हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सक्सेस सीन। अक्षय गोस्वामी दिस साइड। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वही जो भी आपने थंबनेल में देखा। यस, ऐसे 6 लेसन्स जो हम चींटियों से सीख सकते हैं। ऐसी 6 बातें आपने इस छोटे से प्राणी को अपने घर में देखा होगा, नज़रअंदाज कर दिया होगा। आपने इनको कई बार देखा होगा हर जगह, लेकिन आपने इनसे कभी कुछ सीखने की कोशिश नहीं की होगी। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी 6 बातें सिखाऊंगा जो मैंने भी चींटियों से सीखी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें चींटियां सिखाती हैं, नेवर गिव अप। गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको भी, मुझको भी, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को गिव अप नहीं करना चाहिए। चींटियां हमें ये बहुत आसानी से सिखा के जाती हैं। आपने देखा होगा, कभी आप किसी चींटी के सामने उंगली रख दीजिए, वो उस उंगली के ऊपर से निकल जाएगी। यदि आप उसके सामने हाथ रख देते हैं, वो उस हाथ के ऊपर से भी निकल जाती है। और यदि आप उसके सामने पैर रख देते हैं, वो आपके पैर के सामने से निकल जाती है। वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। आपने देखा होगा कितनी ऊंची ऊंची दीवार होती है, वो उन दीवार को भी पार कर जाती है। उसको कोई नहीं रोक सकता। वो अपने लक्ष्य के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेट होती है। उसने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया, वो उस लक्ष्य को पाना चाहती है। कैसी भी परिस्थिति आती है, वो नहीं रुकती। और यही चीज आपको सीखनी चाहिए, मुझे सीखनी चाहिए, हम सभी को सीखनी चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी परेशानी हो, बस गिव अप नहीं करना। बढ़ते चलना है, बढ़ते चलना है, बढ़ते चलना है। हार के बाद जीत जीत जरूर मिलती है। आपको ये चीज सीखनी चाहिए, मुझे ये चीज उनसे सीखनी चाहिए। नेवर गिव अप। दूसरी बात जो हम चींटियों से सीख सकते हैं, ऑलवेज लुकिंग अहेड। चींटियां हमेशा आगे की सोचती हैं। आपने देखा होगा, चींटियां गर्मियों में बाहर आती हैं। वो गर्मियों में बाहर आती हैं, अपने लिए भोजन इकट्ठा करती है। वो आने वाली सर्दियों की प्लानिंग कर रही होती हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कोई प्लानिंग ही नहीं करते। उन्हें फिक्र होती है कि सर्दियां जब आएंगी मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी, अपने बच्चों को भोजन कैसे दे पाऊंगी। वो सर्दियों की प्लानिंग करती हैं और अपने से ज्यादा वजन के खाने को लेके जाती हैं और ले जाके अपनी कॉलोनी में रखती हैं उसको। जब सर्दियां आती हैं, जब वो अपने बिल के अंदर होती है, अपने घर में होती हैं, उस टाइम पे उनके अंदर एक आशा की किरण होती है। वो सोचती हैं कि गर्मियां कब आएंगी और फिर दोबारा मैं अपनी आने वाली सर्दियों की तैयारी करूंगी। ये चीज हमें उनसे सीखनी चाहिए। अपने फ्यूचर के लिए हमें भी आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो हमें क्या क्या सिखा के जाती हैं। ये छोटी सी बात हमने कभी नोटिस नहीं की जब हम छोटे थे, लेकिन आज हम इस चीज को नोटिस कर रहे हैं कि वो बाहर आती हैं, भोजन इकट्ठा करती हैं, आने वाले समय की तैयारी करती हैं, और हम आने वाले समय की तैयारी करते ही नहीं। तो ये जरूर सीखना चाहिए, ऑलवेज लुकिंग अहेड, आने वाले समय की तैयारी करें। तीसरा लेसन हम जो सीख सकते हैं चींटियों से, टीम वर्क। यस, चींटियां टीम वर्क के साथ काम करती हैं। कभी आपने देखा होगा, अपने से ज्यादा वजन होता है तो सारी चींटियां मिलके उस खाने को लेके जा रही होती हैं। वो प्लानिंग के साथ काम करती हैं। वो सभी लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं। यदि कोई भी काम को अगर टीम के साथ किया जाए तो वो काम और जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है। और टीम वर्क में बहुत ज्यादा पावर होती है। ये चीज हमें चींटी सिखा के जाती है। चींटियां कभी भी अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ती। वे कठिन से कठिन काम को एक साथ मिलकर करती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं और असंभव को संभव बनाती है। तो ये चीज हमें चींटियों से सीखनी चाहिए। जो भी काम है उसे एक टीम के साथ करिए, आप डेफिनेटली उसमें सफलता मिलेगी। जब कहा जाता है कि एक हाथ की जगह 4 हाथ हो जाते हैं तो काम और ज्यादा आसान हो जाता है, और ये चीज प्रूव करके दिखाती है चींटियां। चौथी बात जो हम चींटियों से सीख सकते हैं वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। चींटियां हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करती हैं। इनको साइज, लोकेशन, सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने जो ठान लिया उसको करके ही मानती है। कोई भी बर्डन होता है, कोई भी अगर वजन वाला भोजन होता है, उसको ये पहले ही माइंड में पॉजिटिव रह लेती है कि हाँ, मैं इस चीज को उठा सकती हूँ। और साथ के साथ ही कभी आलस नहीं करती। जो इन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, बस उसके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। आप चींटियों में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा देखेंगे। आप इनको रोक भी नहीं सकते। ये बस अपने लक्ष्य के लिए बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और साथ के साथ जब सर्दियां होती हैं तो ये आने वाली गर्मियों का इंतजार कर रही होती है एक पॉजिटिव माइंड के साथ कि अब गर्मियां आने वाली हैं। ये अपने दिल को तसल्ली देती रहती हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो ये चीज हम चींटियों से सीख सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो काम को और अच्छी तरीके से कर पाते हैं।
पांचवी बात जो हम चींटियों से सीख सकते हैं, हार्ड वर्क। चींटियां बहुत ही हार्ड वर्क होती हैं। वो किसी भी परेशानी को ओवरकम कर जाती हैं, अपने से ज्यादा बर्डन को लेके चलती है, दिन रात मेहनत करती हैं आने वाले समय की तैयारी के लिए। आपने देखा होगा चींटियों को बस भागती रहती है, ऑलवेज हरी। वो हमेशा जल्दी में ही रहती हैं और साथ के साथ वो अपनी साथ की चींटियों को भी हेल्प करती हैं इस काम को करने में। हार्ड वर्क की अगर परिभाषा सीखनी है तो चींटियों से सीखी जाए। वो फुल डिटर्मिनेशन के साथ काम करती है और साथ के साथ वो कभी हैवी जॉब से घबराती भी नहीं है। जो भी उनको काम मिलता है बस वो उसे करती ही चली जाती है। छठी बात जो हम चींटियों से सीख सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। चींटियों को आपने देखा होगा बड़े ही सेल्फ डिसिप्लिन होती है। एक भी चींटी लाइन के बाहर नहीं चलती, सारी चींटियां एक लाइन में चलती हैं और इनको पता होता है कि फूड को कैसे यूनिटी के साथ कलेक्ट करना है, कैसे लेके जाना है। और चींटियों की कॉलोनी में जो फूड होता है, चाहे वो क्वीन चींटी हो चाहे वो वर्किंग चींटी हो, वो साथ में बांटती हैं और वो भी डिसिप्लिन के साथ। किसी के साथ हेरा फेरी नहीं होती चींटियों में। और साथ के साथ किसी भी टास्क को अगर ये लेती हैं तो उसको फुल डिटर्मिनेशन के साथ कंप्लीट भी करती हैं। हैवी जॉब से कभी नहीं घबराती, अपने आप ही एक डिसिप्लिन क्रिएट करती हैं जो आने वाली चींटियों में भी हो दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये 6 स्टेप्स जो एक छोटा सा इंसेक्ट हमें सिखा के जा सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कितनी बातें हमने सीखी हैं, लेकिन चींटियों से कितना अच्छा मोटिवेशन, कितनी अच्छी शिक्षा, कितनी अच्छी एजुकेशन हमने चींटियों से ली है। ये 6 स्टेप्स अगर आप अपनी लाइफ में आप इनको यूटिलाइज करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बदलाव तो ज़रूर आएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। विद दिस, थैंक यू सो मच। अक्षय गोस्वामी, साइनिंग ऑफ।